चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Solution. A tower AB stands vertically on the bank. ए बी वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, यानी कि ये डिग्री 90 डिग्री एंगल है. लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी एच मीटर. हाइट ऑफ द टावर ए बी को हमने एच मीटर एज्यूम किया. बिड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की बिड्थ ये बी सी, ये इसको हमने एक्स मीटर एज्यूम किया. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ए टॉप का जो टावर की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सी पॉइंट से वो 60 डिग्री है. Therefore, angle ACB is equal to 60 डिग्री. एक पॉइंट डी है, पॉइंट डी इसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी. तो ये therefore CD is equal to 20 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ए ऑफ द टावर. अब इस टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री. सो एंगल ADB is equal to 30 डिग्री. नाउ अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. ये साइड AB साइड अपोजिट टू द एंगल 60 डिग्री और ये BC एडजेसेंट साइड है. तो tan 60 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3. AB को हमने एज्यूम किया था H और BC को एज्यूम किया था X. तो H इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स. दिस इक्वेशन नंबर 1 है. अब इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में tan 30 ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड AB है, तो tan 30 इज इक्वल टू हो गया AB अपॉन BD. अब A इज इक्वल टू AB अपॉन ये BD के लिए लिखा हमने BC प्लस CD. तो ये tan 30 की वैल्यू थी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड दैट इज इक्वल टू AB के लिए लिखा हमने AB की वैल्यू है H और अपॉन BC है हमारा X और CD ये है 20. तो ये H अपॉन X प्लस 20. यहाँ से H की वैल्यू आ गई X प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेट द वैल्यू ऑफ H की जो वैल्यू थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से, इसे हम इक्वेट कर देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3x और इस इक्वेशन 2 में वैल्यू है x प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3. स्क्वायर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया. 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये x प्लस 20. x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा तो 3x माइनस एक्स यानी कि 2x इक्वल टू 20. तो x इक्वल टू आ गया 10 मीटर. x की जो वैल्यू है वो हमारी 10 मीटर आ गई. अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 थी हमारी h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x. तो इक्वल टू अब हम स्क्वायर रूट 3 और x के लिए लिखा हमने 10 और इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट 3. तो ये h की वैल्यू आ गई, यानी कि हाइट की वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर रूट 3. थस हाइट ऑफ द टावर 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर और विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर. यही इसका आंसर है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.